ठाकुर हमारे में विराजमान है तो मैंपन तो समाप्त है। तो ये चिंतन भी उसकी ही जाति का है, उसकी उसकी तो कोई सत्ता ही नहीं है। तो इसमें घबराने की क्या बात? इसे हमें महत्व नहीं देना है कि हमारी जगह पर परमात्मा आ गए हैं, तो अब ये जो संसार का अभाव है वो निकल रहा है, तो इसे निकाल दो। तो ये जो असत है उसे हमने ही तो महत्व दिया है। असत भी तो जिसकी सत्ता है ही नहीं, उसी की जाति का है। तो यदि हम असत को महत्व ना दे तो वो अपने आप चला जाता है। स्थूल शरीर हाड़ मांस चमड़ी है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार है और कारण शरीर अज्ञान है। ममता छोड़ते ही हमारा इन शरीर से संबंध टूट जाता है। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद में है, वही हमारा होनापन है। इसके अलावा जो भी असत है वो जलकर मर जाएगा। अपने स्वरूप को पहचानना ज्ञान की अग्नि है, जिससे अज्ञान भस्म हो जाता है। ना मैं है ना मेरा है, तो केवल एक परमात्मा तत्व हमारे इष्ट देव हमारे होनेपन के रूप में विराजमान है। परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धि शरीर से नहीं होती, तो ये शरीर का क्या करेंगे? तो परमात्मा की प्राप्ति तो स्वयं से होती है, ना कि शरीर से। तो इस शरीर को संसार की सेवा में लगा दो, ये ही मुक्ति है, ये ही भक्ति है। सेवा से ही राग की निवृत्ति होती है, राग के समाप्त होते ही योग की प्राप्ति हो जाती है। नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई। राधिका तुम बताओ क्या सुनाया था, उसका सार बताओ, क्या लिखा है तुमने? रामजी महाराज जी, विवेक विरोधी संबंध के त्याग से विवेक विरोधी कर्म अपने आप छूट जाता है। अगर हमारे अंदर विवेक विरोधी विचार आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे होनेपन के रूप में तो हमारे परमात्मा ही है, यह सब तो अभाव है। अगर विवेक विरोधी विचार आ रहा है वो वास्तव में आ नहीं रहा है, वो जा रहा है। हमने असत को महत्व दे रखा है। अगर हमने इसका त्याग कर दिया तो जो चिंतन मन इत्यादि सब उसी जाति के हैं। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए अगर विवेक विरोधी विचार आए, क्योंकि उस चीज की कोई सत्ता नहीं है। मन से संबंध तोड़ते मन शुद्ध हो जाता है, शरीर से संबंध तोड़ते शरीर शुद्ध हो जाता है। हमें मन में आई बात को महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि मन की कोई सत्ता है ही नहीं। परमात्मा को बुलाने के लिए वैकुंठ से बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हमारे पास ही है। ना मैं हूँ ना मेरा है। हमें शरीर से संसार की सेवा करनी चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं करना है, सब कुछ दूसरों के लिए करना है। सेवा करनी कर्मयोग है, पर हमें बदले में कुछ नहीं चाहना है। मन जब तक अपना रहेगा तब तक वो शुद्ध नहीं होगा। मन में जो अच्छी बात आती है उसका मनन करना चाहिए, जो खराब बात आती है तो उसको अपना नहीं मानना चाहिए। नारायण नारायण। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई दोनों ने। देखिए, ये मूल बात जो चल रही है हम लोगों के बीच में, वो ये चल रही है कि परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जीवन में ही हो सकती है, और किसी योनि में, यहाँ तक कि देव योनि में भी इसका अधिकार नहीं। देव योनि में भी सिर्फ अपने किए हुए पुण्यों का फल भोगने के लिए जाते। मूल रूप से ये 84 लाख योनियों का जो चक्कर है, इसको समाप्त करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में। अब मनुष्य इसमें आकर के और अपने आप को मैं भी कुछ हूं ये मान करके और परमात्मा से अलग हो जाता है अपनी मान्यता से। परमात्मा तो कभी अपने से अलग होते नहीं। परमात्मा तो साफ साफ कहते हैं कि मैं आत्मा के रूप से सबके भीतर विराजमान हूं। भगवान ने साफ साफ कहा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सस्थित। और दूसरी जगह भी कहा है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जन तिष्ठति। तो ईश्वर है वो कहीं से हमको ढूंढ के लाना नहीं है, वो तो हमारे ही
स्थान पर परमात्मा ही वास्तव में विद्यमान है। ये मैं हूं ऐसा जो मानते हैं, इसी का नाम अहम है। और इस अहम के कारण से वो परमात्मा जो प्राप्त हैं वो हमारे अनुभव में नहीं आते, क्योंकि प्रेम की जो गली है वो बहुत ही संकड़ी है, उसमें दो एक साथ नहीं रह सकते। तो परमात्मा का और परमात्मा के अंश इस जीव का, दोनों का इतना घनिष्ठ प्रेम है कि ये एक ही होकर रहते हैं। भगवान ने कहा कि ये जीवात्मा मेरा ही अंश है, लेकिन साथ में ये बात हमें समझनी है कि परमात्मा ही सबके प्राणियों के भीतर और बाहर और प्राणियों के रूप में भी वही है। तो ये बात दूसरे योनि के नहीं समझ सकते जीव। अब पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, ये थोड़ी समझ सकते हैं कि परमात्मा और हम एक हैं, उनमें ऐसा विवेक नहीं है। लेकिन मनुष्य में ये विवेक है। मनुष्य परमात्मा की वाणी को समझ करके उसको अपने जीवन में उतार सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। वो इस बात को समझ सकता है कि वास्तव में तो परमात्मा ही है, मैंने तो शरीर के साथ मिलकर के अपनी एक अलग सत्ता मान ली, इसलिए और अब जन्म में और मरण में और पाप पुण्य के फल भोग में और योनियों में भटकना पड़ता है। अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए तो अब ये प्रश्न आ जाता है कि परमात्मा यदि हमारे ही भीतर विद्यमान है तो हमारे अनुभव में कैसे आए। इसके लिए संतों ने एक सरल बात बताई है कि परमात्मा है वो हमारे एग्जिस्टेंस होनेपन के रूप में ही हमारे में विद्यमान। जैसे हर व्यक्ति को मैं हूं इसके अनुभव में कोई बुद्धि लगानी पड़ती है, क्या याद रखना पड़ता है, क्या इसको भूल न जाऊं ऐसा सोचना पड़ता है। किसी को भी आप पूछ लीजिए, अगर आप पूछेंगे कि आप हैं कि नहीं है तो वो हंसेगा, ये क्या प्रश्न है, मैं तो हूं। यहाँ तक कि नींद में भी हमारे एग्जिस्टेंस का, होनेपन का, अस्तित्व का अभाव नहीं होता। ये अस्तित्व, होनापन और एग्जिस्टेंस ही आत्मा है और यही परमात्मा है। तो इसीलिए संतों ने कहा परम प्रभु अपने ही में पायो, बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां पर हम स्वयं अपने आप को अनुभव करते हैं वहां पर वास्तव में परमात्मा ही है। जैसे एक बूंद है, वो सागर में रहते हुए भी यदि अपने आप को अलग अनुभव करती है तो वो तुच्छ कहलाती है, तुच्छ। और वो है तो वास्तव में समुद्र ही। तो उसने जब ये स्वीकार कर लिया कि मैं कुछ नहीं, समुद्र ही है, तो वो बूंद नष्ट नहीं हो गई, बल्कि वो समुद्र ही हो गई, अर्थात समुद्र ही थी। ऐसे ही ये जीव अपने आप को मैं हूं ऐसा मानता है, तब तक ये बूंद की तरह तुच्छ रहता है। और जब ये इस गलत स्वीकृति को छोड़ देता है, ये एक परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है, ये वास्तव में मेरे अस्तित्व के रूप में परमात्मा ही है। अपने आप को शरीर के साथ, नाम के साथ, जाति के साथ जोड़ लेने से ये मैंपन उत्पन्न होता है। और ये सारे के सारे इस जन्म के बाद में हुए। जन्म के बाद नाम हुआ, जन्म के बाद जाति हुई, जन्म के बाद में कि हम हिंदुस्तानी हैं या हम पाकिस्तानी हैं, ये सब जन्म के बाद हुआ। वास्तव में तो बच्चे का न तो कोई नाम है, न कोई जाति है, न कोई देश है, वो तो परमात्मा का चेतन अंश है। लेकिन इस बात को भूल जाने के कारण से अनादिकाल से ये जीव बन के अपने कर्मों के फल भोगने के लिए अलग अलग योनियों में भटक रहा है। ये पिछले सत्संग का सार है जो अभी दोनों बहनों ने बताया, प्रांजल ने भी, राधिका ने भी बहुत अच्छे ढंग से लिखा भी है और बताया भी है। और एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं तो हमको ये बात पक जाती है, जीवन में उतर जाती है। और ये सच्ची बात ये है
कि आपको बहुत सारे प्रवचन सुनने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो तरह तरह से बातें कहेंगे, लेकिन इतने सरल तरीके से और तत्काल प्राप्ति की बात सुनने को नहीं मिलती। बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े तप, ध्यान और गुफा में घुस करके समाधि लगाने की बातें कहने वाले मिल जाएंगे, अथवा हमारे चेले बन जाओ इस तरह कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। चेला चेली बनाएंगे कि बस तुम्हारा उद्धार तो बस मेरे को गुरु मानने से हो जाएगा। पर इस तरह की सरल और तत्काल परमात्मा को अनुभव करने की बात ये हमारे संतों ने ही हमको बताई। ये सब जगह सुनने को मिलती नहीं कि होनेपन के रूप में ही परमात्मा विराजमान है। जहां पर मैं मानते थे उस मैं को असत मान करके और जिसने अस्वीकार कर दिया तो परमात्मा में विलीन हो गया और परमात्मा ही आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में, अपने इष्ट देव के रूप में जीते जी वो प्राप्त हो गए। उसका मैं अनुभव करता हूं